गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। किवें वधिया, ठीक ठाक वधिया हो सारे। चलो, कैसा रहा आप लोगों का कल का संडे? एंजॉय किया होगा बहुत, है ना। काफ़ी दिनों बाद में छुट्टी मिलती है कि हाँ एक संडे तो होता है यार एंजॉय करने के लिए ना, किताबों से थोड़ा सा दूर। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? करते हो? चलो ठीक है, वो आप लोगों की मर्जी है। देखिए संडे का दिन होता ही है एंजॉय करने के लिए, लेकिन भाई थोड़ा बहुत किताबों से भी टच में रहा करो, क्योंकि एक बार हम सोचते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ते, फिर हम उसी आदत के हैबिचुअल हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं अभी नहीं पढ़ना, तो बस वही चीज़ चलती रहती है। तो भी प्लीज़ आप लोग जो है कंटिन्यू अपनी स्टडी की तरफ ध्यान रखा करो, क्योंकि आप लोगों को पता है एग्ज़ाम जो है जल्दी आ जाएगा, जब मर्जी आ जाए, लेकिन आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सैटरडे का सेशन आप लोगों को कैसा हो रहा? आप लोगों ने मुझे बताया, कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि मैम हमें ऐसा लग रहा है कि हम वो जो घटना है हम अपने सामने देख रहे हैं। तो चलो मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने उस चीज़ को इमेजिनेशन किया, कल्पना की और आप लोगों ने उस चीज़ को समझा, तो थैंक यू। एंड सबसे बड़ी बात आप लोगों ने उसको कितना समझा है, और जिन स्टूडेंट्स के लिए नया था वो टॉपिक, उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि मैंने उसमें टॉपिक काफ़ी कुछ करवाया है उसमें। क्लियर? तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज भी हम एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम कहेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आज हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब कि असहयोग आंदोलन, जिसमें हम आपकी अंग्रेजों की कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। असहयोग, सहयोग मतलब हेल्प करना, असहयोग मतलब नॉन कॉपरेट करना, तो हम अंग्रेजों की कोई भी मदद नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने जो ये मूवमेंट शुरू किया था, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने वाले हैं, आने वाले हैं, वो पेपर में छपने वाले हैं। क्लियर? तो जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो भी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर कुछ स्टूडेंट को लगता है कि यार ये क्वेश्चन हमारे लिए नया है, तो आप उसी टाइम पे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा है? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया गया है, लेकिन आप लोग फिर भी देख लीजिए। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? जन आंदोलन पूछा गया है, मास मूवमेंट पूछा गया, तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट, आप लोगों को पता है गांधी जी ने इससे पहले चंपारण किया था, खेड़ा किया था, अहमदाबाद किया था, लेकिन ये क्या था छोटे स्केल पे, पर्टिकुलर एक एरिया में था। लेकिन नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था वो पूरे भारत में फैला हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरे भारत में किसने फैलाया था? गांधी जी ने फैला दिया था। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था, मास मूवमेंट था, मतलब कि ये जन आंदोलन था। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहला पूछा गया। अगर दूसरा पूछा जाता तो आया था सिविल डिस्बर्समेंट मूवमेंट, अगर तीसरा पूछा जाता तो आया था क्विट इंडियन मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखिएगा, गांधी जी के 3 सबसे बड़े मास मूवमेंट रहे हैं। पहला रहा है नॉन कॉपरेशन, दूसरा रहा है सिविल डिस्बर्समेंट मूवमेंट, और तीसरा रहा है क्विट इंडियन मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? असहयोग आंदोलन। नमक आंदोलन जिसे हम क्या कहते हैं? सविनय आंदोलन कहते हैं। नमक आंदोलन जिसे हम क्या कहते हैं? सविनय आंदोलन कहते हैं, जो गांधी जी ने 1930 में शुरू किया था। तो ये दूसरा आंदोलन था इनका, ये दूसरा मास मूवमेंट था। और अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, 1942 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में। और नील आंदोलन की बात करते हैं तो ये चंपारण है। क्या है? चंपारण, जो गांधी जी ने सबसे पहले शुरू किया था भारत में 1917 में। लेकिन ये एक तरह का मास मूवमेंट नहीं था, ये पर्टिकुलर एक एरिया में था। लेकिन ये जो तीनों थे वो पूरे भारत में फैल गए थे। इस वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी का पहला मास मूवमेंट है। ध्यान रखिएगा। देखो स्टूडेंट, बहुत कंफ्यूजन होती है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई गांधी जी भारत आए, उन्होंने चंपारण शुरू किया, वो भी तो एक आंदोलन था। अब वो ये नहीं देखते कि पूछा क्या गया है, जन आंदोलन पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया कि गांधी जी ने भारत में आते सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह, कौन सा आंदोलन शुरू किया। नहीं, आपसे ये पूछा गया कि कौन
सा जन आंदोलन, कौन सा मास मूवमेंट शुरू किया था? तो वो कौन सा शुरू किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, When did गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर? गांधी जी ने एक साल में स्वराज का नारा कब दिया? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाती हूँ, समझिए इस चीज को। एक्चुअली होता क्या है, गांधी जी 1 अगस्त, देखो इसको छोड़ो, आप लोग मेरी इस चीज की तरफ देखिए। आप सभी को पता है जब गांधी जी भारत आए थे तो 1919 में एक एक्ट आया था जिसे हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। क्या कहते हैं? रॉलेट। पहले तो गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी थे, फेवर में थे, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ भी दिया। लेकिन 1919 में जब एक एक्ट आया जिसे हम क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट कहते हैं, एनराइकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट कहते हैं, उस एक्ट में बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का काम किया गया। तो गांधी जी ने इसको क्या कहा? काला कानून। क्या गांधी जी ने इसको क्या कहा? काला कानून का। और गांधी जी का जो मन था वो बिल्कुल चेंज हो गया, अब अंग्रेजों के विरोधी हो गए। ठीक है, 1919 में ही क्या हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया और उसके बाद क्या आया? जलियांवाला आया। क्या आया? जलियांवाला आया। जलियांवाला में लोगों को, काफी लोगों को मारा गया। उसी के बाद उसमें क्या आया? हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन आया। इस वजह से गांधी जी का जो मन था वो अंग्रेजों के क्या हो गया? खिलाफ हो गया। इसके अलावा 1919 में एक मूवमेंट भी शुरू हुआ था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। ये भी गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, खिलाफत मूवमेंट। हालांकि था मुसलमानों के लिए, लेकिन था गांधी जी ने। तो देखिए 1919 में 3 घटनाएं हुई, एक तो रॉलेट एक्ट हुआ, एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ, हंटर कमीशन हुआ, खिलाफत। अब गांधी जी का जो मन था वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। अब गांधी जी कहते कि किसी भी कीमत में मैं अंग्रेजों को कॉपरेट नहीं करूंगा, नॉन कॉपरेट मतलब कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करूंगा। क्लियर? तो गांधी जी ने कहा कि मैं एक ऐसा मूवमेंट शुरू करना चाहता हूं जो पूरे भारत में फैले। तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने एक मूवमेंट शुरू किया जिसे हम मास मूवमेंट कहते हैं। उसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या नाम था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब क्या हुआ? अब आप इस चीज को देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू कर दिया। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने सितंबर 1920 में एक भारतीयों से एक प्रॉमिस किया कि मैं 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों को आजादी दिला के रहूंगा। स्वराज मतलब होता है खुद का राज, मतलब कि मैं आप लोगों को 1 साल के अंदर अंदर आजादी दिलवा दूंगा और अंग्रेजों से छुटकारा दिला दूंगा। देखिए ये गांधी जी की छोटी सी गलती थी। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए गांधी जी ने क्या कहा था, ये आंदोलन कैसा होना चाहिए? नॉन वायलेंस होना चाहिए, इसमें किसी तरह की वायलेंस नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हम नॉन वायलेंस की तरफ जाते हैं, जब हम धीरे धीरे, जब हम अहिंसावादी कोई आंदोलन शुरू करते हैं, नॉन वायलेंस वाला आंदोलन शुरू करते हैं, तो जो सफलता है वो हमें धीरे धीरे मिलती है, स्टेप बाय स्टेप मिलती है, हमें एक साथ सफलता नहीं मिलती है। हाँ, कोई युद्ध होता है, कोई क्रांति होती है तो फिर भी उसमें एक साइड क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है। लेकिन जब कोई हम शांति के रूप में जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे मिलता है। लेकिन गांधी जी ने तो यहाँ पे 1 साल का वादा कर दिया, और यही चीज गांधी जी अगर 10 साल कहते तो बात अलग थी। गांधी जी ने कहा कि मैं 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों को स्वराज दिला के रहूंगा, आजादी दिला के रहूंगा। और अब आप मुझे खुद देखिए, आप एक छोटे से बच्चे को कहते हो कि मैं तुझे कल एक चीज दिला दूंगी, कल मैं तुझे तो कुछ ला के दूंगा, ठीक है, टॉफी दिला दूंगा, ये कुछ भी है, ठीक है। कल आप अगले दिन उसका वादा नहीं पूरा करते हो तो अगले बच्चे को उम्मीद होती है कि आज मेरा जो गिफ्ट है वो आ जाएगा, लेकिन आप उसका वादा नहीं पूरा कर पाते हो तो अगले दिन जो होता है बच्चे में गुस्सा आ जाता है, कहता है कि आपने तो वादा किया था कि मैं आपको कल मैं दिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपने अपना प्रॉमिस नहीं किया। तो बच्चे में क्या आ जाता है? वायलेंस आ जाता है। नॉन वायलेंस की जगह वो क्या हो जाता है? वायलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? वायलेंट हो जाता है। तो गांधी जी ने वादा तो कर दिया कि सितंबर 1920 के अंदर मैं आप लोगों को क्या दिलाऊंगा? स्वराज दिलाऊंगा। क्या दिलाऊंगा? स्वराज दिलाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, गांधी जी ने 1 साल में स्वराज का नारा कब दिया था? दांडी मार्च के दौरान, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एंड राउंड टेबल के दौरान। हाँ जी, दांडी मार्च तो आप सभी को पता है कब शुरू हुआ था?
1930 में। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930 में। नॉन कॉपरेशन शुरू हुआ था 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था यही 1930 का। और गोलमेज सम्मेलन आप सभी को पता है 1930 में शुरू हुआ था। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि गांधी जी ने कब कहा था? सितंबर 1920 में कहा था कि मैं 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों को क्या दिला दूंगा? स्वराज दिला दूंगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हर चीज को समझने की जरूरत है, समझोगे तभी कर पाओगे, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। बात समझ में आई? समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान 1 वर्ष के अंदर अंदर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो कब नारा दिया था? तो वो क्या आएगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, Which one of the following statement is not correct about the non-cooperation movement? असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया, ये चीज का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? आंदोलन की जो अवधि थी, आंदोलन का जो टाइम पीरियड था वो 1920 से लेकर 1922 तक था। बिल्कुल सही है, आप सभी को पता है गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि 1922 में से खत्म करना पड़ा, ये भी सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका आदर्श वाक्य था। मतलब कि गांधी जी ने नारा दिया था और इसका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब शुरू किया गया था तो लोगों में इसी बात को लेकर तसल्ली भरी गई थी कि हम 1 साल के अंदर क्या कर देंगे? स्वराज दिला देंगे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें बहिष्कार का कार्यक्रम भी शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट, जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था तब गांधी जी ने लोगों को ये कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के अंदर हम क्या क्या काम करेंगे? पहला काम, हम जितनी भी अंग्रेजी चीजें हैं, अंग्रेजी जो वस्तुएं हैं, अंग्रेजी जो सामान है, उसका हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। तो यहाँ पे बहिष्कार का है। क्लियर? मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया? बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमें भी पता है, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के थे। 1% हमें पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना भारतीयों का सहयोग नहीं कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसमें सोचने की जरूरत थी नहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया। बिल्कुल सही नहीं है ये बात। मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया। क्लियर? तो ये 3 कार्यक्रम ध्यान रखना। आंदोलन की जो टाइम पीरियड 1920 से लेकर 1922 तक था। इसके अंदर क्या आदर्श वाक्य क्या था? इसका मोटो क्या था कि 1 साल के अंदर हम क्या दिलाएंगे? स्वराज दिलाएंगे। और इसमें सबसे मेन इसका क्या किया गया? बहिष्कार किया गया कि हर चीज का क्या किया जाए, चाहे अंग्रेजी एजुकेशन हो, चाहे अंग्रेजी चीजें हो, अंग्रेजी सामान हो, अंग्रेजी हर चीज का क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा आंसर था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following was not a cause of the starting with the non-cooperation movement? इनमें से कौन सा असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण नहीं था? नहीं पूछा गया भाई। अभी मैंने आप लोगों को एक ब्लैंक जो शीट थी उस पर समझाया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने का कारण क्या नहीं था? क्या नहीं था बताइए? खिलाफत का सवाल, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार एंड रॉलेट एक्ट। याद करो। अभी बता के हटी हूं इस बात का जवाब कि आप सभी को पता है गांधी जी पहले अंग्रेजों के फेवर में थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया गांधी जी को। तो वो कौन सी थी? आप सभी को पता है खिलाफत का सवाल, क्योंकि टर्की का डिवाइडेशन हुआ था। पंजाब में अत्याचार, जलियांवाला हत्याकांड 1919, रॉलेट एक्ट 1919। अरे ये नमक वाला कानून तो बहुत बाद की बात है, तो इसको तो हम मान ही नहीं सकते। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि आप सभी को पता है टर्की का डिवाइडेशन हो गया था, गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट शुरू करवाया था, पंजाब में जलियांवाला हत्याकांड हो गया था, रॉलेट एक्ट आ गया था। तो गांधी जी इस वजह से गांधी जी के मन में इतना वो हुआ कि अब हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, अब हम अंग्रेजों को नॉन कॉपरेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि साल्ट वाला तो बहुत बाद की बात है, हम तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही चीजें ध्यान रखने वाली हैं। हमेशा जरूरी नहीं होता कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही इसके आगे पीछे की घटनाएं भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी घटना हमने कब पढ़ी है। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा।
समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, 15 मई से PS सेट का बैच शुरू हो रहा है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। ज़्यादा जानकारी के लिए 7710104040 पर डायल करो और कूपन कोड AC 512 लगाओ। कूपन कोड AC 512 लगाइए और एनरोल करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The title given by the British government to Mahatma Gandhi, which he surrendered during the non-cooperation movement was। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई वह उपाधि जिसने उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान दुरा दिया था। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ को समझिए। गांधी जी भारत आए थे 1915 में। गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था 1914 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हो गया था? 1914 में। एक तरफ इंग्लैंड था और एक तरफ जर्मनी था। इंग्लैंड को अंग्रेज जो भारतीयों का क्या चाहिए था? साथ चाहिए था। तो गांधी जी जब भारत आए तो अंग्रेजों ने कहा कि गांधी जी अब भारतीयों से, भारतीय लोग आपको बहुत मानते हैं, आप प्लीज इनसे कहिए कि हमारा साथ दें। तो गांधी जी को भी था कि भाई अंग्रेज जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और कल को मान लो अंग्रेज जीत जाते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो इन्होंने भारतीयों से कहा कि आप इनका साथ दीजिए। तो भारतीयों ने उनका क्या दिया? साथ दिया। किसका? अंग्रेजों का साथ दिया। इससे खुश होकर गांधी जी को अंग्रेजों ने एक टाइटल दिया था। क्या दिया था? टाइटल दिया था। वो कौन सा टाइटल था वो आप लोगों को बताना है। हिंद केसर, केसर हिंद, राय बहादुर और RT मानवीय। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है इसका आंसर? कि गांधी जी को फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे, जब गांधी जी आए थे उस टाइम पे गांधी जी को एक टाइटल दिया गया था। वो टाइटल कौन सा था? गांधी जी को साजट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने भारतीयों को सेना में क्या करवाया था? भर्ती करवाया था। गांधी जी ने सेना को, जो भारतीय जो सेना थी उसके अंदर भारतीय लोगों को सेना के अंदर एनरोल करवाया था। क्या करवाया था? एनरोल करवाया था। तो साजट भी कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है, टाइटल तो नहीं दिया। अंग्रेजों ने कौन सा टाइटल दिया था? जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा टाइटल दिया था? हाँ जी, ऑनलाइन बिल्कुल सही भाई, जिन्होंने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी केसर हिंद, बिल्कुल सही है। गांधी जी जब आए थे गांधी जी को केसर हिंद का टाइटल दिया था। लेकिन जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था तो गांधी जी ने क्या कहा था? कि अब हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, नॉन कॉपरेट करेंगे और अंग्रेजों के द्वारा दी गई चीजों का हम क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। इस वजह से गांधी जी ने क्या किया था? अपना जो टाइटल केसर हिंद को लौटा दिया था। मतलब उनको जो टाइटल दिया गया था वो भी लौटा दिया गया था। क्लियर? इसके अलावा एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज, क्या नाम है? जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज को राय बहादुर का टाइटल दिया गया था। राय बहादुर का जो टाइटल है वो भी इनको अंग्रेजों ने दिया था। लेकिन जमना लाल बजाज ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में साथ देना चाहते हैं उनको अपनी विदेशी चीजों का क्या करना पड़ेगा? बहिष्कार करना पड़ेगा। तो जमना लाल बजाज ने क्या किया था? राय बहादुर का टाइटल लौटा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने केसर हिंद का टाइटल लौटाया था और जमना लाल बजाज ने राय बहादुर का टाइटल लौटा दिया था। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर जमना लाल बजाज आता है तो इसका आंसर आएगा राय बहादुर। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु उसका परिणाम नहीं देख सके? मतलब इसमें इन चारों व्यक्तियों में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेवर किया, समर्थन किया, लेकिन वो उसके रिजल्ट को नहीं देख पाए? बताइए क्या हो सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, अदर क्वेश्चन इजी बहुत है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चेतन दास, CR दास। CR दास। हाँ जी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था लेकिन वो उसके रिजल्ट को नहीं देख पाए? तो याद कीजिए स्टूडेंट, जब मैंने आपको बताया था गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। इसी दिन इत्तेफाक से बाल गंगाधर तिलक, जो जिन्होंने क्रांति की मशाल जगाई थी, जो क्रांतिकारियों के फादर कहे जाते हैं, जिसे इंडिया के अनरेस्ट का फादर कहा जाता है, वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और जिस दिन 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
तिलक शुरू किया गया था, उसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने क्रांति की मशाल जगाई, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने केसरी और मराठा निकाला, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने 2 फेस्टिवल शुरू किए थे, एक का नाम था गणपति महोत्सव, एक का नाम शिवाजी महोत्सव, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने गीता का फारसी में गीता रहस्य लिखी थी। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जिन्हें 6 साल की जेल हुई थी, बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, वो बाल गंगाधर तिलक, इनकी डेथ कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को हुई थी, जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। लाला लाजपत राय के बारे में आप सभी को पता है, इन्हें पंजाब का केसरी कहा जाता है। इसके अलावा इन पे लाठीचार्ज किया गया था। मोतीलाल नेहरू जो अपनी रिपोर्ट लेकर आए थे, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। CR दास जिन्होंने स्वराज पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोरा चोरी एपिसोड टुक प्लेस ऑन, चोरा चोरी कांड कब हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम चोरा चोरी कांड की तरफ चलते हैं कि हुआ क्या था। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। ध्यान से सुनना, ठीक है। गांधी जी ने सितंबर 1920 के अंदर एक नारा दिया, एक मोटो दिया कि हम 1 साल के अंदर अंदर क्या दिलाएंगे, स्वराज दिलाएंगे, आज़ादी दिलाएंगे, ठीक है। अब क्या वो वही छोटे बच्चे वाली बात, जब वो छोटे बच्चे को चीज़ नहीं मिलती है तो वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। गांधी जी ने कहा था नॉन वायलेंस होना चाहिए, इसमें गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या, सितंबर 1920 में गांधी जी ने वादा तो कर दिया, अब क्या हुआ, 1921 भी निकल गया, मतलब 1921 निकल गया, 1 साल पूरा होगा, लेकिन अभी तक स्वराज तो हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। बात समझ में आई। अब क्या हुआ, लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा था, क्योंकि गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी ने कहा था कि 1 साल के अंदर मैं स्वराज दिला दूंगा, और हमें स्वराज क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, क्या हो सकता है, क्या करें हम इसके लिए। लोग गुस्से में थे, पागल थे। तो लोगों ने क्या किया, 1920-21 भी निकल गया, अब आ गया 1922। अब क्या आ गया, 1922। बात समझ में, लोगों में गुस्सा पागलपनों की तरह था, मतलब वो तो समझ ही नहीं आ रहा था उनको करें क्या, ठीक है। आपको पता ही, जब हम गुस्से में होते हैं तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हुआ क्या, ये भी समझ लो। आप सभी को पता है यूपी के अंदर एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर। यूपी के अंदर एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है, गोरखपुर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। गोरखपुर के अंदर एक स्टेशन है जिसका नाम है चोरा चोरी। क्या नाम है, चोरा चोरी, ठीक है। क्या नाम है, चोरा चोरी। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक पुलिस थाना था, उस पुलिस थाने के अंदर, मतलब वो पुलिस थाने के बाहर जो है कुछ लोग क्या कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। गांधी जी ने कहा है कि हमें 1 साल के अंदर स्वराज मिलेगा, हमें अभी तक नहीं मिला, ये वो, मतलब बहुत हल्ला बवाल किया हुआ था, ठीक है। तो वो जो अंग्रेज तो इस चीज़ का मौका देख रहे थे, वो तो देख रहे थे कि कब इस आंदोलन को नॉन वायलेंस बनाया जाए, तो वायलेंस बनाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, लोग बाहर आए, पुलिस वाले बाहर आए, उन्होंने कहा क्या चल रहा है ये। वो कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। गांधी जी ने कहा था 1 साल के अंदर आज़ादी लाऊंगा, नहीं मिली, 2 साल निकलने हो गए, हमें आज़ादी चाहिए। तो वो कहते कि जाओ, नहीं मिलते। तो उन लोगों ने उन पे क्या कर दिया, लाठी बरसाना शुरू कर दिया, ठीक है। किसने, पुलिस वालों ने आम जनता के ऊपर, ठीक है। अब आम जनता कितनी की मार खा लेगी, ठीक है। उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हीं 22 पुलिस वालों को कहाँ पे, उस पुलिस थाने, उनके खुद के पुलिस थाने में क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है जी। उन पुलिस वालों ने सोचा कि चलो ठीक है, हमें जेल में बंद कर दिया, कोई बात नहीं, चले जाएंगे अब ये लोग। अब उनको क्या पता था कि इनकी तो मौत आई हुई है। इन्होंने क्या किया, वो जैसे फिल्मी सीन नहीं होता, उन लोगों ने क्या किया, बाहर उस पुलिस स्टेशन के बाहर मिट्टी तेल था, कैरोसिन जिसे कहते हैं, उस पूरे पुलिस थाने के चारों साइड उस कैरोसिन को क्या कर दिया, छिड़क दिया, मतलब कि फैला दिया, और माचिस की तिल्ली से क्या लिया, बूम, पुलिस वालों की क्या चलेगी, जान चलेगी। सारे पुलिस वाले क्या हो गए, थू थू हो गए, मतलब जल गए। बात समझ में। गांधी जी ने क्या कहा था, ये आंदोलन कैसा होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए। लेकिन क्या बन गया, वायलेंस बन गया। क्या बन गया, वायलेंस बन गया। बात समझ में आई, समझ में आया। तो ये घटना कब की है, ये घटना कब की है, 5 फरवरी 1922 की। ये घटना कब की है, 5 फरवरी 1922। अगर याद नहीं रहता तो याद रखना, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ऐसे याद करती हूँ कि 22
पुलिस वालों को मतलब 22 लोगों को, पेन मतलब कि 5, पेन मतलब 5, पेन और 5 का साउंड सेम सा आता है, तो याद रखना पेन मतलब 5, 5 बोलते हैं ना, 5 को क्या बोलते हैं, पेन, क्या बोलते हैं, पेन। तो 22 पुलिस वालों को पेन में क्या कर दिया, 22 लोगों को पेन में क्या कर दिया, फ्राई कर दिया, क्या कर दिया, फ्राई कर दिया, मतलब कि फैब। 22 लोगों को पेन मतलब कि 5 में क्या कर दिया, फ्राई कर दिया, क्या कर दिया, फ्राई कर दिया। और घटना कब की, 1922 की। और कितने पुलिस वाले थे, 22 पुलिस वाले थे। कितने पुलिस वाले थे, 22 पुलिस वाले थे। तो 22 लोगों को पेन में क्या कर दिया, फ्राई कर दिया, क्या कर दिया, फ्राई कर दिया। क्लियर। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर। बात समझ में आई, समझ में आ रहा है, क्लियर है। कब की घटना है, 5 फरवरी 1922 की, 5 फरवरी 1922 की। जब ये घटना घटी तो गांधी जी उस टाइम पे कहाँ पे थे, गुजरात के बारदोली में थे। कहाँ पे थे, गुजरात के बारदोली में थे। ध्यान से समझ लेना स्टूडेंट, क्वेश्चन पक्का पेपर में यहीं से छपता है। ध्यान रखना कि 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी स्टेशन में 22 पुलिस वालों को क्या कर दिया गया, जला दिया गया। कब, 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी उस टाइम पे कहाँ पे थे, गुजरात के बारदोली में थे। गांधी जी तक इस घटना की खबर कब पहुंची, 12 फरवरी 1922 को। गांधी जी तक इस घटना की खबर कब पहुंची, 12 फरवरी 1922 को। बात समझ में आई, बात समझ में। जब गांधी जी ने क्या कहा था, ये आंदोलन कैसा होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए। जब गांधी जी को इस घटना की खबर मिली 12 फरवरी 1922 को, गांधी जी ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, स्थगित कर दिया, रोक दिया। बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्लियर है। अब क्या हुआ, गांधी जी ने जैसे ही इस आंदोलन को रोका, जो भारतीयों का गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ था, वो गुस्सा गांधी जी के खिलाफ होने लग गया। कैसे, फॉर एग्जाम्पल क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट बैठे हैं, अगर 40 में से सिर्फ 2 बच्चों ने कोई गलती की है, तो क्या मैं उस क्लास को, पूरी क्लास को सजा दूंगी, कि मैं सिर्फ 2 बच्चों को दूंगी? क्या उन 2 बच्चों को सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, कि सारी क्लास को मिलेगी? सिर्फ उन 2 बच्चों को मिलेगी, न कि सारी क्लास को मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि गलती यहाँ पे हुई है, तो इसकी सजा पूरे भारत को क्यों दी जा रही है? क्योंकि आंदोलन पूरे चरम पर था, पूरे हाई लेवल पे था, मतलब जोश जो था वो हाई लेवल पे था। तो लोग कहने लगे जब गलती इन्होंने की है तो सजा हमें क्यों भुगतनी पड़ रही है? तो वो कहा कि मतलब गांधी जी आप ऐसा क्यों कर रहे? लोग हैरान थे उसके फैसले से। तो गांधी जी को लगा, गांधी जी ने सोचा भी सही था। गांधी जी कहते हैं अभी तो सिर्फ एक घटना घटी है, धीरे धीरे आंदोलन कैसा होता जाएगा, वायलेंस होता है। तो गांधी जी ने सोचा इस आंदोलन को यहीं पे रोक देना सही रहेगा। क्लियर, बात समझ में आई। अब क्या था, अंग्रेज वेट कर रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया, उन 22 पुलिस वालों जो जिनकी जान गई थी, उनका पूरा दोष किसके ऊपर मर दिया, गांधी जी के ऊपर मर दिया। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया था। लीडर कौन थे, गांधी जी थे। तो पूरा जो जिनकी सारा ब्लेम आएगा, चाहे किया लोगों ने था, लेकिन था तो गांधी जी का ही शुरू किया हुआ, तो पूरा ब्लेम किसके ऊपर आ गया, गांधी जी के ऊपर आ गया। किसके ऊपर, गांधी जी के ऊपर हो गया। तो 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चोरा चोरी हत्याकांड हुआ। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को क्या मिली, न्यूज मिली बारदोली में। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गांधी जी को क्या हुई, 6 साल की जेल हो गई। कितने साल की, 6 साल की जेल हो गई। गांधी जी को कहाँ पे रखा गया, पूना की यरवदा जेल में, पूना की यरवदा जेल में। देखिए स्टूडेंट, गांधी जी को 2 बार यरवदा जेल में रखा गया था। एक बार तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान और एक बार सिविल डिस्पेंड मूवमेंट के दौरान। दोनों टाइम गांधी जी को पूना की यरवदा जेल में रखा गया था। उन्हें 6 साल की सजा हो गई। अब क्या हुआ, गांधी जी को टेंशन होगी, 6 साल मायने रखते हैं। गांधी जी ने कहा कि मुझे यहाँ से निकलना तो पड़ेगा किसी भी तरह से। तो गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा जो जरिया है भूख हड़ताल, वो आमरण अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए। गांधी जी की तबीयत बिगड़ गई और अंग्रेजों को मजबूर होकर गांधी जी को 5 फरवरी 1924 में क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा।
क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। इसी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। हालांकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया था 12 फरवरी 1922 को, जब गांधी जी ने इसको रोक दिया था। क्लियर। इसी के साथ आप लोगों के टॉपिक मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। अभी मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट चोरा चोरी इंस्टीट्यूट। अभी मैंने आपको बताया चोरा चोरी किस जिले में है, किस जिले में है, अभी तो मैं आपको बता के गई हूँ। कौन से जिले में है, कौन से जिले में, यूपी के गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में। तो यूपी के गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, पंजाब मास्टर गाइडर का एग्जाम, सॉरी पंजाब मास्टर गाइडर का जो बैच है वो जल्दी शुरू होने वाला 27 मई से, जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए। इसके अलावा किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने नॉन असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। हाँ जी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अब तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को सोचने विचारने की जरूरत है, आपको सारा टॉपिक मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो जल्दी जल्दी बताइए किस घटना के दौरान। हाँ जी, चोरा चोरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को, क्योंकि गांधी जी ने कहा था ये आंदोलन कैसा होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपना हिमालय बवंडर कहा है। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था ना, तब गांधी जी को जब ये न्यूज़ मिली तो गांधी जी ने सोचा कि ऐसा लग रहा है कि मुझ पर पूरा का पूरा हिमालय टूट पड़ा है और मुझ पर पूरा का पूरा हिमालय गिर गया है। बात समझ में। उन्होंने इस घटना को क्या कहा, हिमालय बवंडर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा और नया क्वेश्चन है। तो वो कौन सा है, चोरा चोरी हत्याकांड, कि गांधी जी ने किस घटना को हिमालय बवंडर कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो कौन सा है, चोरा चोरी हत्याकांड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब चोरा चोरी कांड हुआ था तो गांधी जी कहाँ पे थे, बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अभी तो बताया मैंने आपको कि जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था तब गांधी जी उस टाइम पे कहाँ थे, कहाँ पे थे, देखिए कहाँ पे थे, यूपी सॉरी गुजरात के बारदोली में, गुजरात के बारदोली में। कहाँ पे थे, गुजरात के बारदोली में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, नो डाउट 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, लेकिन कब खत्म हुआ था, समाप्त कब हुआ था, 1920, 21, 22 और 24। हाँ जी बताइए कब, इसका आंसर क्या आएगा। 1920 में तो शुरू हुआ था, तो ये तो बात ही खत्म होगी। ठीक है। 1921 में गांधी जी ने कहा था मैं स्वराज दिला दूंगा, ये भी खत्म है। गांधी जी को जेल हो गई थी, 1924 में छोड़ा गया था, ये भी खत्म है। गांधी जी ने कब खत्म किया था, कब खत्म किया था, 12 फरवरी 1922 को, जब वो बारदोली में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर। हाँ जी, इंग्लिश जो है बैच शुरू हो रहा है, इंग्लिश मास्टर गाइडर का, एंड जूलॉजी बॉटनी का बैच शुरू हो रहा है। इसके अलावा जूलॉजी का बैच शुरू हो रहा है, एंड जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री का बैच शुरू हो रहा है। हाँ जी, इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की तो ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद नीतू मैम। होप सो आप लोगों को आज का टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या तो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू।